हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म को हम लोग कैसे बना सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की जानकारी बढ़ती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग कि हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म। उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं कि गूगल फॉर्म का बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें पहली बात कि गूगल फॉर्म बनाने के बाद यदि हमें किसी चीज़ का सर्वे करना हो तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पर हमें क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें एक कहते हैं कि एक फॉर्म बनाकर उसमें हमें वैलिडेशन लगानी है तो उसके लिए हम लोग गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल फील्ड के लिए यदि हमें कोई फीडबैक तैयार करना हो तो उसके लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि यदि हमें एडमिनिस्टर फॉर्म बनाने के लिए यदि हमें कोई फॉर्म तैयार करना हो तो हम गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो के साथ में, और पूरा मैं आपको गूगल फॉर्म बना कर दिखाऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बना सकते हैं और कैसे हम लोग उसको जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको गूगल में, गूगल सर्च इंजन में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे आप, गूगल फॉर्म क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहला ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लॉगिन यानी कि पहले आप गूगल में लॉगिन कर लीजिएगा अपने अपने ईमेल अकाउंट से, तभी आपका ये फॉर्म खुल कर आएगा। क्योंकि अगर आपने लॉगिन नहीं किया है और आप ये फॉर्म खोलने की कोशिश करेंगे तब भी आपसे फिर पूछेगा कि प्लीज़ लॉगिन, प्लीज़, यानी कि आपको ये पहले लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद गूगल फॉर्म पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के लिए, नया फॉर्म खोलने के लिए अब आपके सामने ये ऑप्शन खुल कर आएंगे और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट ए न्यू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे, यानी कि आपके सामने पूरा फॉर्म का फॉर्मेट खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यानी कि जहाँ पर अनटाइल्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पर आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेपर बनाते हैं, पेपर किस चीज़ का पेपर बनाते हैं हम लोग, कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का पेपर बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, क्वेश्चन पेपर। हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पर अपनी यानी कि इस फॉर्म का कुछ हेडिंग, मतलब कि फॉर्म को किस नाम से सेव करना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपने लिखा यहाँ पर कंप्यूटर, आपने लिखा पर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जैसे लिखेंगे आप, लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि जिस विषय का आपको ये क्वेश्चन पेपर बनाना है आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट इसके आगे फिल कर सके। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अनटाइल्ड क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अनटाइल्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये बनाना है कि आपको यहाँ पर, अब जब क्वेश्चन पेपर हम लोग किसी बच्चे को या स्टूडेंट्स को देते हैं तो उसमें कौन कौन सा ऑप्शन आता है जो कि कंपलसरी होते हैं, यानी कि मैंडेटरी होते हैं। उसमें पहला ऑप्शन होता है स्टूडेंट का नाम, फिर होता है रोल नंबर, फिर होता है आपका, यानी कि अगर हम ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो फिर ईमेल एड्रेस भी हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो हम तीनों चीज़ की हेडिंग बनाएंगे कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, यानी कि ये स्टूडेंट नेम आपका कंपलसरी हो जाएगा। कंपलसरी बनाने के लिए पहले तो स्टूडेंट के नेम के आगे अगर स्टूडेंट को अपना नाम फिल करना है ऑनलाइन तो आप यहाँ पर क्लिक करना है मल्टीपल चॉइस पर और आपको देना है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर देने के बाद अब ये आपको ये फील्ड आपको कंपलसरी करना है, मीन्स स्टूडेंट इसको खाली ना छोड़े, ब्लैंक ना छोड़े। तो उसके लिए आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। रिक्वायर्ड से मतलब ये है कि कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर दोबारा से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको देना है स्टूडेंट का रोल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, स्टूडेंट रोल नंबर।
स्टूडेंट रोल नंबर लिखने के बाद आपको स्टूडेंट का रोल नंबर किस में देना है। अब यहाँ पर हमें एक बात थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि स्टूडेंट का जब रोल नंबर देंगे हम लोग तो रोल नंबर क्या होगा। रोल नंबर से मतलब ये है कि अगर रोल नंबर दे रहे हैं आप लोग तो रोल नंबर में नंबर आएंगे या फिर आपका मतलब कि ये कैरेक्टर आएंगे, वो आपको यहाँ पर वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। वैलिडेशन से लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पे देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पे देने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रिक्वायर कर देते हैं और रिक्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं रेस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। मीन्स स्टूडेंट रोल नंबर हमें देने, मान लीजिए 1 से 60 के बीच में, यानी कि एक क्लास में यदि 1 से 60 तक बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चा रोल नंबर जब लिखे इसमें तो अपना रोल नंबर 1 नंबर से और 60 नंबर के बीच में लिखे। यानी कि जो भी नंबर देना हो, रोल नंबर देना हो, वो 1 से कम और 60 से ऊपर ना हो। तो उसके लिए हम रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगाते हैं और रोल नंबर पर वैलिडेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ नंबर लिया और हमने कहा बिटवीन। बिटवीन से मतलब है कि हमने कहा 1 से लेकर 60 के बीच में, 1 से लेकर 60 के बीच में ये रोल नंबर होना चाहिए। तो अगर इसके बीच में इससे कम भी अगर कुछ आता है तो हम यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि रोल नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 60। यानी कि क्लास में 1 से 60 तक बच्चे हैं तो रोल नंबर 1 से 60 तक के बीच में ही आएगा। ये रोल नंबर हो चुका है आपका। अब आपका स्टूडेंट का नाम हो चुका है। अब हम करते हैं बात स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनका आंसर भी हमें ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें बच्चों को देना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और डुप्लीकेट ऑप्शन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, जो कि कंपलसरी होगा। कंपलसरी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपलसरी करने के लिए यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं और ये शॉर्ट आंसर में होगा। शॉर्ट आंसर से मतलब ये है कि इसमें नंबर भी आएंगे और स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं ईमेल एड्रेस में, तो इस और कैरेक्टर भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाते हैं। ये करने के बाद आपके सामने अब तीन फील्ड बन चुके हैं, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस। यानी कि इस तीनों फील्ड से ही स्टूडेंट की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि स्टूडेंट आप कौन सा है, उसका रोल नंबर कौन सा है, क्या है, उसके बारे में हमें क्लियर पता चल जाएगा। क्वेश्चन पेपर के लिए कौन कौन से जो फील्ड आपके कंपलसरी हैं वो फील्ड हम लोग यहाँ दे चुके हैं। स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन मीन्स है कि हम पार्ट 1 में हम देंगे क्वेश्चन, हम लोगों को क्वेश्चन किस प्रकार से देने हैं, कौन से देने हैं। तो हम यहाँ सेक्शन पर क्लिक करते हैं। सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं पार्ट 1 पे लिखने के बाद हम लोग देते हैं कि पार्ट 1 में कि हम लोगों को पार्ट 1 में यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन देने हैं। हम देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो हम यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करने के बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन यूज़ करते हैं। नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लिखना है वो क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस इज, और हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हम लोग यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा, पहले हमने लिखा प्रिंटर, ये फर्स्ट ऑप्शन हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा हमने, मान लीजिए माउस। तीसरा ऑप्शन लिखा इसमें हमने मॉनिटर। और चौथा ऑप्शन लिखा इसमें हम लिखा चौथा ऑप्शन हमने कुछ भी जो हमने लिख दिया इसमें प्लॉटर। ये हमने 4 ऑप्शन दे चुके हैं। अब 4 ऑप्शंस में से इसमें से आंसर कौन सा सही है हमारा, इसमें से हमारा आंसर कौन सा सही है, माउस सही है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर हमें यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं कहाँ पर, आंसर की पर। आंसर की पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और बात मतलब कि नोट करने वाली बात है कि हमें इस क्वेश्चन के नंबर जितने देने हैं वो क्वेश्चन के नंबर यहाँ पर आप
मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन के नंबर आपको 1 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर का, आपने मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया आपने, उसके बाद आपको डन कर देना है। डन से मतलब कि ओके कर देना है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है। अब हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग किसमें, हिंदी में। तो दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को और ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा। अब हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन लाने के लिए क्या करेंगे आप लोग ऊपर जाइए, ऊपर एक टैब, नए टैब में आप गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पर खोलना है गूगल डॉक। जैसे ही खोलेंगे आप तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। पहला ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे या जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको गो टू गूगल डॉक पर क्लिक करना है। आपके सामने एक डॉक्यूमेंट फाइल, नई फाइल आपको ओपन करनी है और यहाँ पर ओपन करने के बाद, नई ब्लैंक फाइल ओपन करने के बाद आपके सामने अनटाइल्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको हिंदी में टाइप करना है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। कैसे, आप जाइए फाइल पे आने के बाद आप जाइए लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करिए हिंदी लैंग्वेज आपको नीचे मिल जाएगी, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मराठी में भी, नेपाली में भी, इंग्लिश में भी। तो हम यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करते हैं। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर हिंदी आ चुकी है, ये हिंदी आ चुकी है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं इनपुट नहीं लिखते, अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस है। ये हमने क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या करा, हमने इसके 4 ऑप्शन आने हैं। ऑप्शन हम इंग्लिश में दे देते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के लिए इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करिए और कॉपी करने के बाद आप खोलिए अपना क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी कि राइट माउस क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है आउटपुट डिवाइस इज। अब इसके ऑप्शन बनाते हैं हम लोग किसमें, इंग्लिश में। आप चाहें तो इसके ऑप्शन भी आप लोग हिंदी बना सकते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपको गूगल डॉक में जाकर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखने के बाद और 4 ऑप्शन को और वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिलहाल हम एक काम करते हैं, फिलहाल हम इसके आंसर इंग्लिश में लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं हम लोग माउस, जो कि क्वेश्चन हमारा आंसर गलत है। फिर लिख देते हैं हम लोग कीबोर्ड, ये भी हमारा आंसर गलत है। फिर लिख देते हैं हम लोग जॉयस्टिक, ये भी हमारा आंसर गलत है। अब हम आंसर लिखते हैं सही आंसर। अब आंसर क्या है हमारा आंसर, अब हमारा आंसर है प्रिंटर हमारा आंसर सही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लिक करते हैं आंसर की के ऊपर। आंसर की में हमें क्या करना है, प्रिंटर पर क्लिक कर देना है और इसके 2 नंबर हमको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। ये करने के बाद ओके कर दीजिए। अब फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन बन चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक चीज़ और बात आप लोग यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी टिप्पणी शॉर्ट नोट वाले, लॉन्ग क्वेश्चन वाले, जैसा चाहें आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप अगर आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बनाना है तो आप यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। तो जितना पैराग्राफ स्टूडेंट चाहें तो ऑनलाइन पैराग्राफ लिख सकता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। शॉर्ट क्वेश्चन वाले भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पर जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब ये 2 क्वेश्चन हम फिलहाल 2 क्वेश्चन लेने देते हैं। 2 क्वेश्चन लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, यदि फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर कोई पिक्चर इमेज आपको स्कूल की, कॉलेज की, इंस्टीट्यूशन की, कहीं की भी आपको इमेज अगर आपको यहाँ पर ऐड करनी है तो आप थीम्स पर क्लिक करने के बाद आप चूज़ इमेज करिए। चूज़ इमेज क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज ऐड करनी है। ये प्री डिफाइंड इमेज इसमें आ रही है। अगर आपको यहाँ से इमेज ऐड करनी है यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो कंप्यूटर में जो आपकी इमेज सेव है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे, आप अपलोड पे जाइए, अपलोड पे आने का ब्राउज पे क्लिक करिए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप पिक्चर्स खोलिए। पिक्चर्स खोलने के बाद जो सी पिक्चर आपको इसमें ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम छोटी सी एक पिक्चर ले लेते हैं, कोई सी ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं ब्यूटीफुल नेचर वाली, और इसको हम ओपन कर देते हैं। अब ये पिक्चर आपकी अपलोड होनी शुरू हो गई है और ये पिक्चर आपके स्टार्टिंग में यानी क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में आपकी ये ऐड हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है कि आपको पिक्चर का कितना ऑप्शन आपको लेना है। तो आप यहाँ पर इसको क्रॉप ऑप्शन को यहाँ से ऊपर नीचे करके पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डन कर दीजिए। तो इतने पोर्शन के अंदर ही पिक्चर आपकी वहाँ पर शो होगी, कहाँ पर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर।
देखिए आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर इतनी क्वेश्चन पेपर के ऊपर इमेज शो हो चुकी है। अगर आपको थीम चेंज करनी है, अभी ग्रीन आ रही है, अगर आपको ब्लू करनी है तो आप यहाँ से ब्लू कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी थीम के अकॉर्डिंग यानी कि हमारी पिक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इसको ग्रीन रहने देते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ओके, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। सेटिंग से मतलब ये होता है कि अगर आपको थोड़ी सी सेटिंग से मतलब ये है कि आप यहाँ पर जाइए सेटिंग ऑप्शन पर। अब इसमें ऑप्शन यहाँ आते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको ये सेलेक्ट करना है या क्वेश्चन पेपर आपको लेना है तो आपको ईमेल के थ्रू कलेक्ट करना है या कैसे करना है। अगर ईमेल के थ्रू कलेक्ट नहीं करना है तो इसको ऑप्शन बंद कर दीजिए। अगर ईमेल के थ्रू कलेक्ट करना है तो आप ईमेल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको इसका रेस्पॉन्स मीन्स अगर आपको इसका आंसर स्टूडेंट्स को ईमेल के थ्रू भेजना है तो आप यहाँ से इसको टिक कर लीजिए। और ये आपका लिमिट है, बट लिमिट अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट्स एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा सबमिट कर सकता है। दोबारा सबमिट करने के बाद यानी कि रेस्पॉन्स यानी सबमिट करने की कोई इसकी सीमा लिमिट खत्म हो जाएगी, तो हम यहाँ से इसको ऑप्शन को बंद कर देते हैं। सी समरी चार्ट टेस्ट रेस्पॉन्स, यहाँ पर हम क्लिक इसलिए करते हैं कि अगर चार्ट पर आपको समरी देखनी है और टेस्ट का रेस्पॉन्स देखना है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर, उसके बाद आते हैं क्विज पर। क्विज पर यह है कि आपको यहाँ से ऑप्शन बंद मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से ऑप्शन को इसको ऑन कर देना है, मेक द क्विज। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर सबमिशन के जस्ट क्लिक करने के बाद आपको इसका आंसर देखना है तो स्टूडेंट को देना है तो आप यहाँ से इमीडिएटली आफ्टर इच सबमिशन है, जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करता है उसके बाद स्टूडेंट को फ़ौरन उसका हैंड टू हैंड ही उसकी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको उसका आंसर शो हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि उसको ईमेल के थ्रू बाद में भेजना है तो आप यहाँ पर टर्न कर दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को हैंड टू हैंड ही उसका आंसर मिल जाए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसमें सेटिंग ये है कि मिस क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन और पॉइंट वैल्यू ये भी आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सेटिंग की। सेटिंग कैसे करते हैं, ये बात थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन पेपर की आपको टाइमिंग सेट करनी है तो टाइमिंग सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। टाइमिंग सेट करने के लिए उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो ऑप्शन आपका रेस्पॉन्स में आपको देखना है कि स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा रहा है। रेस्पॉन्स से मतलब है कि अगर जितने स्टूडेंट ने आपके क्वेश्चन पेपर आपको सबमिट करे हैं उनका समरी आपकी यहाँ पर बनकर आ जाएगी जब आप क्वेश्चन पेपर जब स्टूडेंट सबमिट करेगा ईमेल के थ्रू। जैसे ही आप इसको जब आप वो ऑनलाइन पेपर देगा तब उसको सबमिट करेगा तभी फ़ौरन उसके हैंड टू हैंड ही यहाँ पर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको उसको चार्ट शीट में देखना है तो आप यहाँ पर चार्ट शीट पर क्लिक करके आप यहाँ से उसको आप क्रिएट करके यहाँ से दे सकते हैं। जो फील्ड आपने बनाए हैं वो सारे फील्ड आपके सामने खुल कर आ जाएंगे। जो फील्ड बनाया यानी कि आपका टाइम सेटअप खुल कर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस, स्कोर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और आपका इनपुट क्वेश्चन 1, आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, जितने क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे और उसने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हमें थोड़ी सी यहाँ पर सेटिंग करनी पड़ेगी टाइमिंग के लिए, टाइमर के लिए। आप जाइए, आप जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर इस 3 ऑप्शन बटन पर क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एड्स ऑन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड ऑन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई टैब विंडो खुलकर आ जाएगी और टैब विंडो खुल के आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर सर्च एप्स लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर्म, प्रेजेंटर और प्लस टाइमर, ये आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये फॉर्म प्रेजेंटर मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये मेरे उसमें इंस्टॉल हो नहीं पाएगा। तो लेकिन आप कोशिश करके देखिएगा, यदि आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल होता है। तो अब हम शुरू करते हैं आगे। ये करने के बाद आपको यहाँ से जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आप बंद कर दीजिएगा। जैसे ही बंद करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल कर आएगा, एड्स ऑन वाला ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म प्रेजेंट टाइमर पर क्लिक कर देना है और आपके सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेटिंग वाला ऑप्शन आता है सेटअप का, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप यहाँ से इसको बैक करिए। जैसे ही बैक करेंगे इसको, आप यहाँ से बैक करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही बैक करेंगे या फिर आप उसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर दीजिए। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपना अपना सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा। कैसे देखते हैं हम, ओके। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं हम कहाँ पर, फॉर्म पर, और फॉर्म पर हम देखते हैं कहाँ पर हमारा फॉर्म आ चुका है। हम यहाँ वापस जाते हैं, बैक करते हैं और बैक करते हैं, देखते हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और यहाँ से आने के बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं इस पर, और ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारा टाइमर वाला ऑप्शन, सेटअप वाला ऑप्शन आ चुका है। यानी कि जब सेटअप वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि तो दोस्तों एड वंस इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद सेटअप पे क्लिक कर देना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ये फॉर्म का प्रेजेंटेशन का सेटअप खुल कर आ जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये थीम्स चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर चेंज करनी है इमेज, तो आप इसका यहाँ से लोगो या इमेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोई दूसरी इमेज ले ली, हमने ये क्लिक किया और हमने ओके कर दिया है। अब आपके सामने देखिए इसकी यहाँ पर ये इमेज चेंज होने वाली है और चेंज हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर कुछ हेडिंग देनी है तो हेडिंग चेंज कर सकते हैं। यदि आपको वेलकम मैसेज कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं आपसे आप, और नहीं करना है छोड़ दीजिएगा। बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड में कुछ और देना है तो बैकग्राउंड से यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप आइए यहाँ पर ऑलवेज यानी कि टाइम की हम थोड़ी सी सेटिंग बताते हैं कि टाइमिंग की सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर का सेटअप क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो आप टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन अगर यदि आपको टाइमिंग एक पार्टिकुलर डेट और पार्टिकुलर समय के लिए करनी है तो आप स्पेसिफिक टाइम पर क्लिक करके यहाँ से आप डेट, यानी कि इस डेट को आप 21 यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखी है, यानी कि 16/11/2021 को सुबह 9 बजे शुरू होगा पेपर, और उसी दिन को यानी कि 16/11/2021 को 11 बजे पेपर ये एंड हो जाएगा। यानी टाइमिंग आप यहाँ पर चाहे तो टाइमिंग आप फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइमिंग से इस टाइमिंग के बीच में यहाँ पर आप टाइमिंग दे सकते हो। इसके बाद ऑलवेज में आप आइए, ऑलवेज में आपको टाइमिंग सेट करनी है तो आप टाइमिंग सेट करते हो कि इस पेपर आपका 60 मिनट का होगा या 2 घंटे का, 3 घंटे का, उतनी टाइमिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। और इसमें आप चाहे तो आपको बीच में गैप देना है कि कितनी देर के लिए क्वेश्चन पेपर को रोकना है, यानी कि पॉज करना है, तो आप यहाँ से 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट के लिए पॉज कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनको सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिए। सेव चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से इस जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है इसका यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए लिंक को कॉपी करने के बाद आप चाहें तो इसको लिंक को कॉपी करने के बाद आप इस स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर या कहीं भी या अपने एम्प्लॉय के ग्रुप पर आप भेज सकते हो। इतना भेजने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, तो पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से इसको बंद कर देना है। सेटिंग को बंद करने के बाद अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को यदि आपको ईमेल के थ्रू भेजना है तो आप सेंड पे क्लिक करिए, और सेंड पर क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पर इसको आप जिनको भेजना है यहाँ पर आप उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यदि आप लोगों को मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इनको अपने ही ईमेल एड्रेस से भेज के दिखा देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस ये है eon@, मैंने कहा gmail.com। अब ये क्वेश्चन पेपर मेरे ईमेल एड्रेस से भेज जाएगा, और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा ये मेरा क्वेश्चन पेपर जो बनाया मैंने ये ईमेल एड्रेस पर सेंड हो जाएगा। और सेंड होने के बाद जैसे ही स्टूडेंट इस ईमेल एड्रेस पे, यानी कि जो स्टूडेंट को हम भेजेंगे उस पर क्लिक करेगा लिंक के ऊपर, क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर शुरू होने के बाद टाइमिंग भी शुरू हो जाएगी, और टाइमिंग यानी कि आपने जितना टाइमिंग दिया है उतने टाइमिंग विद इन 60 मिनट्स में ये क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को या एम्प्लॉय को पूरा करना होगा। इतना करने के बाद वो सबमिट, जैसे ही सबमिट करेगा तो आपके ईमेल एड्रेस, जो आपने ईमेल एड्रेस अपना सेट किया है, आपके ईमेल एड्रेस पर उसका रेस्पॉन्स फौरन मिल जाएगा। कहाँ से? रेस्पॉन्स पेज से, यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका पूरा रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा कि स्टूडेंट ने जो ईमेल, जो स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स आपको
आपको भेजा है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का आंसर भेजने के करने के बाद जो आपको भेजा है उसका पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ से आप चाहे तो एक्सेल की शीट पर से आप लोग पूरा यहाँ से समरी निकाल सकते हैं। कैसे? ईमेल एड्रेस जिसको जिसने भेजा है उनका ईमेल एड्रेस, स्कोर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर और कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन के नाम और सब कुछ यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और यहाँ से आप चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर से मतलब कि इसको अपनी ईमेल आईडी पर भी आप पूरी शीट को भेज सकते हैं। इतना करने के बाद आप चाहे तो इसको आप सेंड करने के बाद आप यहाँ से रेस्पॉन्स मिलने के बाद आप इसका आप आंसर शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये मतलब कि गूगल फॉर्म का ट्यूटोरियल कैसा लगा, इस बारे में मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। प्लीज़ 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 कि कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की जानकारी का दायरा बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।